हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है एक ग्रेड 4 फिस्टुला का केस है जो कि ट्रांसइस्मेटिक है और इसके साथ एक एब्सेस एसोसिएटेड है। इस केस को विद द हेल्प ऑफ क्षारसूत्र लाइगेशन यानी क्षारसूत्र लाइगेट करके हम कैसे इसको ठीक करेंगे और इसके साथ साथ किसी भी फिस्टुला को ठीक करने के लिए और हम क्या ऐसा कार्य करें कि हमारा फिस्टुला और जल्दी से ठीक हो जाए, जिसको भी फिस्टुला है उसको पस कम आए और वहाँ पे दर्द बहुत कम हो। यानी फिस्टुला के ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट की कंप्लेन होती है कि बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है, अनकंफर्टेबल दिन भर फील करते हैं, मल द्वार के आसपास से जो पस लगातार आ रहा होता है, इनको हम कैसे कम करके और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिस्टुला को भी आसानी से ठीक किया जा सके। तो आज का हमारा विषय है हाउ टू ट्रीट abscess or ramification by ligation of क्षारसूत्रा along with main track of fistula track। तो आज जो हमारे पास फिस्टुला है, पहले उसकी रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देयर इज ए लॉन्ग फिस्टुला ट्रैक, लेंथ इज अबाउट 7 सेंटीमीटर एंड विथ इज अबाउट 10 mm, यानी 7 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। उसके बाद जो फिस्टुला ट्रैक है, ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग वो 4 o'clock पर है। इश्यो एनल इश्यो रेक्टल फोसा से होते हुए ये जो है मीडियली पियर्सिंग द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल स्फिंक्टर कम्युनिकेट विद द रेक्टम, और ये रेक्टम में ओपन हो रहा है कहाँ पर 5.3 सेंटीमीटर पर, ठीक है, और कहाँ पे 6 o'clock पर। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल कलेक्शन इज नोटेड इन द सब्सटेंस ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड लेफ्ट इश्यो एनल फोसा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द डायग्राम इज मेड बाय द रेडियोलॉजिस्ट। ये डायग्राम रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया हुआ है। जो अभी आपने रिपोर्ट पढ़ा है उसके हिसाब से, जो रेडियोलॉजिस्ट है उनके हिसाब से ये ट्रैक ऐसा होना चाहिए। हमने भी इसको थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। तो इस फिस्टुला में जो इसका मेन यहाँ पे हमें देखना था, यहाँ पे जो फिस्टुला ट्रैक है उसकी लेंथ लगभग 7 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की है, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 4 o'clock पर है, इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्मॉल कलेक्शन है यानी कि एब्सेस है। कहाँ पे? इन इश्यू एनल फोसा। इश्यू एनल फोसा मतलब होता है कि जो ये पेरिनल स्किन के आसपास जो फोड़ा बनता है उसको इश्यू एनल रीजन बोलते हैं, और जो लिवेटर यानी मसल की तरफ यानी जो डीप सीटेड टिश्यू यानी रेक्टम की तरफ जो एब्सेस बनेगा या ट्रैक होगा उसको इश्यू रेक्टल बोलेंगे। और इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो 5.3 सेंटीमीटर इन रेक्टम यानी एनल वर्ड से लगभग 5.3 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है और हाई एनल फिस्टुला का एक तरह एग्जाम्पल है, और यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर से ये ट्रैक जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें ये समझना है कि जो हमारा फिस्टुला ट्रैक है उसके अंदर क्या क्या मिलता है। अगर हम सिर्फ एक सिंपल सा क्षारसूत्र लाइगेट करते हैं, मैं आपको लाइगेट करके दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे देखिए, ये हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट क्या होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोबिंग की एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पर है, ये है 4 o'clock पर। एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे है? 4 o'clock पर। हमने यहाँ पे एक क्षारसूत्र, ये देखिए हम लोग लाइगेट कर रहे हैं, ये गए क्षारसूत्र हमने यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाल के हमने इसको लाइगेट कर दिया। अब दिक्कत क्या होती है, अगर हम क्षारसूत्र लाइगेट कर दें इस केस में, तो ये जो है इसमें लंबे समय तक पेशेंट को ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ग्रेड 4 का केस है, लगभग 4 से 5 महीना भी लग सकता है, 8 महीना भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि उसके जो स्फिंक्टर्स हैं वो कितनी स्पीड से कट रहे हैं, कितनी स्पीड से घाव भर रहा है। तो इस दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को लगातार हमारे एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग से पस का डिस्चार्ज होता रहता है। क्योंकि अगर क्षारसूत्र थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम पेन को कैसे कम करें, पस जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको कैसे सही करें, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने फिस्टुला ट्रैक में तो क्षारसूत्र लाइगेट कर दिया, लेकिन जो ये एक एब्सेस था इश्यू एनल फोसा में, जिसमें पस या पस सेल्स इकट्ठा थे, जो बैक्टीरिया थे वहाँ पे, फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, इस एब्सेस को कैसे ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे तो क्षारसूत्र हमने लाइगेट नहीं किया है। एक क्षारसूत्र लाइगेट करके हम किसी भी रेमिफिकेशन यानी सेकेंडरी ब्रांच या एब्सेस को कैसे ठीक करेंगे, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। पहले हम फिस्टुला ट्रैक के बारे में समझते हैं। एक फिस्टुला ट्रैक के अंदर क्या क्या होता है। एक जो फिस्टुला ट्रैक होता है इसकी इंटरनल होती है, या तो एनल कैनाल में होगी या तो रेक्टम में होगी।
तो जब हम मल त्याग करेंगे तो मल का कुछ टुकड़ा इस फिशुला की इंटरनल ओपनिंग से इस ट्रैक में जा रहा होता है। तो यानी हमारे फिशुला ट्रैक में एक स्टूल है, यानी एक फॉरेन पार्टिकल है, जिसके अंदर आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पड़े होते हैं। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो यहाँ बैक्टीरिया होते हैं उसमें से ज़्यादातर एनारोबिक होते हैं। और दूसरा, जब यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा या फॉरेन पार्टिकल आएगा तो यहाँ पे पस का फॉर्मेशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो यानी लगातार पस यहाँ से लगातार आता रहेगा, और अगर हमारे फिशुला ट्रैक में कोई फॉरेन पार्टिकल पड़ा हुआ है तो वो जल्दी हील भी नहीं करेगा फिशुला ट्रैक। दूसरा, पस यहाँ पे है, पस है तो बैक्टीरिया है। तीसरा, यहाँ पे अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो फिशुला ट्रैक होता है उसमें कई बार आपने देखा होगा कि फिशुला ट्रैक में अनहेल्दी टिश्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू वहाँ पे चिपके होते हैं, जो कि क्षार के द्वारा, जो हमने क्षार का हमारा कर्म होता है छेदन भेदन लेखन, उसके द्वारा यहाँ पे ये यहाँ से कट करके एक्साइज होते रहते हैं, स्क्रैप होके यहाँ से बाहर जाते रहते हैं। तो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, पस है। तो और अगर एब्सेस है तो उसमें आपको पता है कैविटी के अंदर कोई ना कोई फ्लूइड जरूर होगा। तो इन सब को अगर हम रेगुलर बेसिस पे इस फिशुला ट्रैक को क्लीन करते रहें, एक हमने डिस्पोजल में हमने कोई भी लिक्विड लेके, चाहे वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो चाहे जात्यादी तेल हो, हम अगर इस फिशुला ट्रैक में अगर लगातार सुबह शाम इसको क्लीन करते रहें तो हमारे फिशुला ट्रैक में जो ये फॉरेन पार्टिकल था या पस था, जो पस सेल्स थे या बैक्टीरिया था, ये सब क्या होते हैं वहाँ से वॉश आउट होते रहते हैं, और हमारा फिशुला ट्रैक से जो पस लगातार बन रहा होता है ज़्यादा मात्रा में वो कम होता है, पेशेंट को पेन बहुत कम होता है, और हमारा फिशुला ट्रैक धीरे धीरे हील होता रहता है। मेन फिशुला ट्रैक तो हील होगा, जो सेकेंडरी ट्रैक ब्रांचेस होती हैं या उसमें कैविटी का एसोसिएशन होता है वो भी धीरे धीरे हील हो जाता है। तो ये हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। अगर हम फिशुला ट्रैक को मॉर्निंग इवनिंग अच्छे से क्लीन करते रहें तो फिशुला ट्रैक में पस भी कम आएगा, पेन भी बहुत कम होगा, और आप अपना दिन भर का सारा काम करते रहेंगे और पेन ना ही होगा या पस नहीं ज़्यादा आएगा, तो आप अपनी जॉब को भी अगले दिन से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 4 सूत्र जिसे हम 7-8 दिन पे जो बदलते हैं बदलें, लेकिन अगर हम सुबह शाम इस फिशुला ट्रैक को साफ करते रहेंगे तो हमारा फिशुला जल्दी हील हो जाएगा। थैंक यू।